आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपनी जो श्रृंखला चल रही थी फिजिक्स की, संधारित्र तथा परावैद्युत की, उसी लेसन से हम चर्चा करेंगे। तो उस लेसन में लगभग मैं डेरिवेशन थ्योरी मैंने कंप्लीट कर ली है। एक आध जो डेरिवेशन बचे हैं उनकी भी हम चर्चा बाद में कर लेंगे। वो थोड़ा टफ है, बच्चों का कहना था कि अभी हमको एक दो कमेंट जो है इसकी पास हुए थे कि सर इसमें थोड़ा टफ पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा स्लो कर लिया है। तो इससे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेता हूँ। एक डेरिवेशन में अभी इस लेसन से कराऊंगा, वो भी कब, जब जैसे ही न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएंगे उसके बाद मैं उस डेरिवेशन को कराऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा हम प्रौढ़ हो जाएंगे, थोड़ा मजबूत हो जाएंगे इन न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से, तब उस जो है व्यंजक को करा दिया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो आज से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। न्यूमेरिकल में अगर हम बताएं तो दो न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो शुरू के टफ है, उसके बाद कोई न्यूमेरिकल टफ नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो दो न्यूमेरिकल सिर्फ टफ है, सिर्फ ओनली फॉर टू न्यूमेरिकल, सिर्फ दो न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा केंद्रित होना है, ज़्यादा अपने आप को एक जगह पे सेंट्रलाइज करना है। बाकी न्यूमेरिकल सब इजी पड़ेंगे, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, ठीक। तो पहला न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल, इस पर थोड़ा फोकस रखेंगे, बाकी सब अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आज से देखते हैं न्यूमेरिकल। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा न्यूमेरिकल्स लगाने में, बहुत चटपटीदार न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान केंद्रित करें और आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज न्यूमेरिकल नंबर पहला, ठीक है। आइए नंबर पहला लिखा हुआ है। पहला सवाल थोड़ा टफ है, पहला दूसरा, तो हमने पहले ही बताया था कि दो सवाल इसके थोड़े टफ हैं, उसके बाद इजी पढ़ेंगे। तो इस पर थोड़ा फोकस रखना, आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। और केंद्रित रहेंगे तो ही समझ में आएगा, केंद्रित नहीं रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये फिजिक्स है, सब लोग जानते हो फिजिक्स क्या होता है, एक मैथमेटिकल स्वरूप होता है। अगर आपको मैथ नहीं आती है तो फिजिक्स भी नहीं आती है। तो इसलिए अगर पूर्णतः केंद्रित रहेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा, वरना ये समझ में कभी नहीं आएगा, चाहे इतनी भी कोशिश कर ले, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा मैथमेटिकल स्वरूप है और उसके बाद फिजिक्स का रूप है, ठीक है। तो आइए आप लोगों के सामने सवाल लिखा गया है, मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। लिखा है, पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। पारे की कितनी बूंदें ली गई? 27 बूंदें ली गई हैं और प्रत्येक को कितना विभव दिया गया है? 10 वोल्ट का विभव दिया गया है, आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो, ध्यान रखें थोड़ा क्वेश्चन मेरा छूट गया, मैं लिख देता हूँ। बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा ना, तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा, ठीक है। तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा, इसके लिए मुझे थोड़ा केंद्रित रहना है और कोई बात नहीं, आसानी से समझ में आएगा। ध्यान रखें कि छोटी बूंदें ली गई हैं और एक बड़ा बूंद बनाया गया है, यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें लेकर के एक बड़ा बूंद बनाया गया है। तो हमें क्या करना होगा, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है, छोटे बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान रखेंगे कि बड़ा बूंद अगर मैं ले लूँ तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये बड़े बूंद का आयतन है ना। लेकिन ये बड़ा बूंद बना कैसे है, ये 27 छोटी बूंदों को मिला करके बना है ना, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। क्या यहाँ तक समझ में आया? ये जो छोटी बूंदों का आयतन है ये 27 है, इसीलिए 27 से गुणा कराया गया है। अब ये टोटल बड़े बूंद के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4/3 पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब यहाँ से बचता है। और ध्यान रखिए 27 है तो ये घन है, 3 3 होते हैं 27, यानी तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी आर क्यूब है, ये 27 का भी 3 होते हैं 27 हो जाएगा, दोनों तरफ से क्यूब हट जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 3 स्मॉल आर, आर बराबर क्या हो जाएगा 3 स्मॉल आर। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम एक छोटी सी बात करते हैं, आसानी से आप लोग समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आगे नहीं आने वाली है, ठीक है। बस थोड़ा केंद्रित रहना है और कुछ नहीं। तो बड़े बूंद की धारिता निकाल लेते हैं कि बड़े बूंद की धारिता क्या है। तो देखें, बड़े बूंद की धारिता, बड़े बूंद की धारिता, इसे सी से लिखते ना। हमने कहा था गोली संधारित्र की धारिता क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यही तो मैंने बताया था कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। तो ध्यान रखें कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारा यही रहेगा, कैपिटल आर की जगह पे 3 स्मॉल आर लिख सकते हैं ना, तो हम लिखेंगे 3 स्मॉल आर। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक समझ में आया है? और यहाँ तक समझ में आया है तो और थोड़ा और केंद्रित हो जाते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बड़ी बूंद का आवेश भी निकाल लेते हैं। तो बड़ी बूंद का आवेश क्या है, देखें, बड़ी बूंद का आवेश, आवेश Q बराबर CV होता है। ध्यान रखें, मैंने धारिता पढ़ी थी, धारिता में बताया गया था Q बराबर CV। तो यानी बड़े बूंद का आवेश क्या हो जाएगा, ध्यान रखें कि बड़े बूंद का आवेश क्या होगा, तो बड़े बूंद का आवेश कितना हो जाएगा, 27 गुना, यानी 27 गोली थी ना, तो 27 गोलियों के बराबर हो जाएगा। मतलब एक पे अगर आवेश जो है विभव 10 वोल्ट का था, तो इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो 27 गोलियां एक में मिलाई गई थी। कितनी मिलाई गई थी? 27 गोलियां, यानी 27 छोटी गोलियों को मिलाया गया था और प्रत्येक पर जो है कितना विभव दिया गया था, 10 वोल्ट दिया गया था। यानी 27 गोलियों की जो धारिता रहेगी वो 27 गोलियों की रहेगी। कैसे? 27 गुणे, ध्यान रखेंगे
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। ये तो हो गया सी, ये तो हो गया सी, क्योंकि ये धारिता है। और कितनी गोलियां हैं? 27 हैं, इसलिए इसमें टोटल धारिता कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। और विभव की बात करें तो विभव प्रत्येक पे 10 वोल्ट का ऊपर देखो लिखा गया है, 10 वोल्ट लिख देंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आओ हम अब आसानी से समझ पाएंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा कि हमारा V बराबर होता क्या है, विभव निकालना है। V बराबर होता है Q/C। चाहे यहाँ से समझ लें, यहाँ से समझ लें, चाहे इससे समझ लें कि अगर मुझे V निकालना हो तो Q/C भेजना पड़ेगा। देखो Q/C लिखा हुआ है, बड़ा कैपिटल इसलिए लिख दिया क्योंकि बड़े बूंद का है ना, इसलिए। तो देखें यहाँ से कैपिटल Q बताया गया, तो कैपिटल Q अब ये कैपिटल Q का रूप ले लेगा क्योंकि ये बड़े बूंद का आवेश है ना, तो बड़े बूंद के आवेश को कैपिटल Q से लिखेंगे, छोटे बूंद के आवेश को स्मॉल q से लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 27 गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r गुणे 10 बटे बड़े बूंद की धारिता, बटे बड़े बूंद की धारिता क्या है? ये वाली है ना, तो लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 स्मॉल आर। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर से आर को भी कैंसिल कर दिया जाएगा, तो नीचे बचता है 3 और ऊपर बचता है 270। क्या बचता है? 270। देखो यहाँ देख लो, अगर ना समझ में आ रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि V बराबर, ध्यान रखेंगे कि V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा 270/3 और 3 9 27। कितना हो जाएगा? 3 9 27 यानी 90 वोल्ट। यानी बड़े वाले बूंद पे कितना विभव होगा बताएं? तो बताएं कितना होगा बड़े वाले बूंद पे विभव? 90 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, बताएं तो बड़े बूंद पे विभव कितना हो जाएगा? 90 वोल्ट हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया है। ये थोड़ा टफ सवाल जरूर है, एक दूसरा भी इसका सवाल जो आएगा वो भी बिल्कुल इसी क्रिया पे है। ठीक है, लेकिन घबराए नहीं, आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद में 2 सवालों के बाद में आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। आइए, आप लोगों के सामने सवाल नंबर 2 लिखा गया, बिल्कुल सेम सवाल है, बस थोड़ा डिफरेंस है। इसमें त्रिज्या दे रखी है, उसमें त्रिज्या नहीं दी गई थी। ठीक है, तो कहा है कि आसुत जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या बताई गई है, कितनी है? 0.1 मिलीमीटर। यानी स्मॉल आर जो बताया गया है 0.1 मिलीमीटर हटाएंगे तो इसकी जगह पे 10⁻³ लगाएंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक पे आवेश बताया गया, तो प्रत्येक पे आवेश कितना है? 2/3 × 10⁻12 कूलम बताया गया है प्रत्येक पे आवेश। ठीक है, टोटल गोलियां कितनी? 64 है। तो मैं पहले जैसे ही करूँगा कि 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये बड़े गोले का आयतन है, बराबर हो जाएगा 64 गुणे 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, है ना। यानी इतनी 64 छोटी गोलियों का आयतन एक में मिलाया गया, तब ये बड़ा बूंद बना है। ठीक है, ये जहाँ तक कैंसिल हो जाए कैंसिल कर लेंगे। और इसके बाद थोड़ा ध्यान रखें कि ये 64 है तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो जाएगा, r क्यूब की घात 3 हो जाएगा ना, दोनों तरफ से क्यूब हटा दिया जाएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा? 4 स्मॉल r। यानी बड़े वाले गोले की त्रिज्या हमने निकाल लिया है कि बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी, आसानी से समझ पाएंगे क्योंकि r का मान हमको ये वाला पुट करा देना है, तो बड़े गोले की त्रिज्या हम निकाल पाएंगे। देखें तो r बराबर 4 गुणे 0.1 गुणे 10⁻³ और गुणा कराने पे 0.4 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आसानी से हम निकाल पाएंगे, तो आप हमें कोई दिक्कत नहीं रह गई है। तो हम बड़े गोले की त्रिज्या निकल गई है तो बड़े गोले की धारिता भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बड़े गोले की धारिता की अगर बात करें तो बड़े गोले का धारिता क्या होगा? तो C बराबर, ध्यान रखें, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। ये बड़े गोले की धारिता है। ये क्या है? बड़े गोले की धारिता है। तो बड़े गोले का आवेश निकाल लेते हैं। बड़े गोले का आवेश क्या हो जाएगा? 64 गोलियाँ टोटल है। कितनी है? 64 गोलियाँ टोटल है। और प्रत्येक गोली पे आवेश कितना बताया गया है? छोटे वाले आवेश कितने बताए गए हैं? 2/3 गुणे 10⁻12 बताए गए। यानी बड़े वाले गोले की धारिता भी निकाल ली है मैंने, बड़े वाले गोले का आवेश भी निकाल लिया, क्योंकि 64 गोलियाँ छोटी छोटी थी। 64 का आवेश देखते जोड़ेंगे, 64 का आवेश जोड़ लेंगे तो बड़े गोले का आवेश बन जाएगा। ठीक है, तो हम बड़े गोले का विभव निकाल लेते हैं। तो बड़े गोले का विभव जब निकालेंगे तो फार्मूला हमारा वही जो इससे पहले अभी देखे थे कि V बराबर, ध्यान रखें, V बराबर Q/C, V बराबर Q/C ना, क्योंकि फार्मूला होता है Q बराबर CV, तो ये C बटे में आ जाएगा V के। तो आओ कैपिटल Q का मान हम डाल लेते हैं। तो कैपिटल Q कितना है? 64 गुणे 2/3 गुणे 10⁻12, यानी 64 गुणे 2/3 गुणे 10⁻12। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आओ इसकी धारिता भी रख लेते हैं। धारिता क्या है? बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो आगे आएँ। तो देखें 64 गुणे 2/3 गुणे 10⁻12। और हाँ, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने अक्सर सीखा था। मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए बता दूं कि जो इससे पहले लेसन में हमने पढ़ा था तो वहाँ पर लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता था 9 × 10⁹। क्या ये लिखते थे?
लेकिन इस बार हमारा ये ऊपर है ना, इसके यानी दोनों पक्षों को पलट दें तो ये ऊपर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये नीचे आ जाएगा 9 × 10⁹। क्या यहाँ तक समझ में आया कि इसकी जगह पे मुझको अब ये लिखना होगा, है ना। अब यही मान मैं यहाँ पे डालूंगा, सब लोग समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यही मान डालेंगे, लिखेंगे 1/9 × 10⁹, ठीक है, क्लियर है। और कैपिटल आर बचा है, तो कैपिटल आर का मान हम पहले से निकाल चुके हैं। ये कैपिटल आर का मान लिखा गया है 0.4 × 10⁻3, तो 0.4 × 10⁻3, क्लियर है। हाँ, तो आइए चौथा पार्ट है, पलट के ऊपर ले जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ध्यान रखें 64 × 2 × 10⁻12, ये ऊपर का पार्ट है, ठीक है। ये चौथा पार्ट ऊपर जाएगा तो बनेगा 9 × 10⁹, ठीक है। और बट्टे में आ जाएं तो बट्टे में क्या बचता है, मेरे पास 3 बचता है और गुड़े 0.4 × 10⁻3 बचता है, ठीक है। हाँ, अगर इतना समझ में आ गया है तो ध्यान रखें कि ये अगर नीचे माइनस में 3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, प्लस का ना 12 हो जाएगा। तो 12 प्लस के हो जाएंगे, 12 माइनस के कैंसिल नहीं हो जाएंगे सब, ये 12 कैंसिल नहीं हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद में हम देखेंगे, इसको 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9 हो जाएगा ना, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा लिया जाएगा, यहाँ से 4 × 5 = 20 हो जाएगा ना, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 64 और गुड़े 5 × 15 है ना, तो 15 × 60 का 0, हासिल कितना आया, 6 आया। 15 × 90 और 6 = 96, यानी 960 वोल्ट। यानी बड़े वाले गोले पे जो विभव पूछा गया वो कितना बना, 960 वोल्ट बना है, ठीक है। तो यही तो सवाल ऐसे थे जो थोड़ा टफ थे, बड़े थे, आसानी से समझ में भी आया होगा, नहीं आया समझ में तो कमेंट में बताना, मैं इसको दोबारा और ईजी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके बाद अब जितने भी सवाल आएंगे बहुत ईजी आएंगे, विश्वास करें। अगला सवाल देखें, बहुत ईजी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। हाँ, आप लोगों के सामने सवाल नंबर 3 लिखा गया है। अब सवाल बहुत ईजी है, ऑटोमेटिकली आप लोग समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप आसानी से समझ पाएंगे। मैं दावा करता हूँ अब आपको कोई भी सवाल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, लिखा गया है 25 माइक्रोफैरड धारिता को हम सी से लिखते हैं। धारिता को कैसे लिखते हैं, सी से 25 माइक्रोफैरड है तो 25 माइक्रो शब्द हटाते हैं, 10⁻6 लिखते हैं, तब ये फैरड हो जाएगा। किस में हो जाएगा, थायराइड में हो जाएगा। धारिता के प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया। विभवांतर को 20 से लिख लेते हैं, 250 वोल्ट का लगाया गया। कितना लगाया गया, 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसने कहा है कि विभवांतर लगाने पर इसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा, आवेश की बात करेगा तो Q = क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अपना पुराना फार्मूला Q = CV और C का मान है 25 × 10⁻6, 25 × 10⁻6। V का मान है 250, ठीक है। 25 25 हम 625 हो जाएगा, एक 0 बढ़ा लिया जाएगा, 10⁻6 है, ठीक है। 1 2 3 पॉइंट आगे बढ़ा लेंगे और 3 पॉइंट आगे बढ़ाने पे 3 इसमें से घट जाएंगे तो 3 बचेगा ना, कूला। आसानी से समझ में आया होगा। ये पॉजिटिव में लेते हैं, ये काहे में लेते हैं, पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव में निकला हुआ तो पॉजिटिव में कहेंगे। इसने कहा है कि प्लेट पर कितना आवेश होगा, इस पे जो है 2 प्लेटों पे आवेश, अगर दूसरी प्लेट की बात करें तो ये पहली प्लेट का आवेश प्लस में है और दूसरी प्लेट पे अगर आवेश इतना ही पूछा जाएगा तो माइनस में होगा। हम लोग पहले भी जानते थे, पढ़ चुके थे कि जो संधारित्र होता है, संधारित्र में क्या बताया गया था, एक प्लेट पे प्लस होगा तो अगले वाले पे माइनस रेफर हो जाता है ना। तो अगर इतना ही प्लस में होगा तो इतना दूसरी वाली प्लेट पे माइनस में आवेश हो जाएगा, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना था, Q = CV लगाया, आसानी से हल हो गया और आंसर क्लियर हो गया। आप यहाँ से थोड़ा मुस्कुरा दीजिए आप लोग कि हाँ, अब हम आसानी से समझ पा रहे हैं, अब हम जो है आसानी से न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। आइए, हाँ, सवाल नंबर 4 लिखा गया कि 100 पिकोफैरड का एक संधारित्र है, 100 पिकोफैरड का एक संधारित्र, पिकोफैरड शब्द लगाया गया तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, पिको शब्द हटाएंगे 10⁻12 लिख दिया जाएगा और ये फैरड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फैरड बन जाएगा। 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, कितने तक आवेशित किया गया, 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। संधारित्र पर जो है संचित आवेश पूछा गया तो Q = क्वेश्चन मार्क, वही इससे पहले वाला जो है फार्मूला लगा देंगे, Q = CV, आसानी से आंसर निकाल पाएंगे क्योंकि C का मान है 100 × 10⁻12, ठीक है। और V का मान कितना है, 100 है। 2 ये 0 2 ये 0, 4 0 हो जाएंगे, 4 इसमें से कैंसिल करेंगे तो -8 बचेगा। कितना बचेगा, -8 कूलाम बचेगा। क्लियर है, आसानी से हम सवाल को समझ पाए हैं। इससे ईजी सवाल हो भी नहीं सकते, ये सबसे ईजी सवाल हमारी नज़रों में है। और आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं, वो भी इससे ईजी पड़ेगा, आप लोगों को जरा भी कठिन नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 5, ठीक है। और 5 आप लोगों के सामने लिखा गया, 5 नंबर आसानी से पढ़ देता हूँ, आप लोग लिख लेंगे। और मैं इतना टाइम भी देता हूँ कि आप लोग चाहें तो अपने आप कलम पेन कॉपी लेकर के लिख सकते हैं। इंटेलिजेंट है, कोई मूर्ख नहीं है, इतना जो है कच्चा आर्ट के बच्चे नहीं हैं, आप लोग बुद्धिमान हो चुके हैं।
तो हमारे बोलने से पहले भी लिख सकते हैं, या वीडियो को थोड़ा एक क्लिप को रोक करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन लिखा होता है उसके नीचे जब सोल्यूशन होता है तो आसानी से समझ में आता है, यही हम नोट्स कहते हैं। नोट्स का मतलब सिर्फ आंसर नहीं होता है, उसका क्वेश्चन भी होना चाहिए कि जब भी मैं कॉपी को पलटूँ तो आसानी से मुझे क्वेश्चन आंसर दोनों मिल जाए, ठीक है। तो देखिए लिखा गया कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित किया गया है। आवेशित किया गया है, हम आवेश की बात कर रहे हैं, तो 1000 वोल्ट से आवेशित किया गया है। आवेश का मतलब तो जो है क्यों होता है, यानी आवेश तो क्यों से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वोल्ट कहा गया तो इसे V से कहा जाएगा, क्योंकि विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। बच्चे यहाँ पे गलती ना करें, मतलब ये ना कहें कि आवेशित किया गया तो आवेश है, ये नहीं, विभव है ये, क्योंकि इसका मात्रक वोल्ट है। वह 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है। अब ये आवेश है, 2 माइक्रोकूलाम, कूलाम शब्द आया है तो आवेश ग्रहण करता है। माइक्रो शब्द हटाते हैं, 10⁻�6 लगाते हैं, तब ये कूलाम में बदल जाता है। इसने कहा संधारित्र की धारिता ज्ञात करें, तो C बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला वही पुराना वाला, Q बराबर CV लगा देंगे, C बराबर Q बटे V हो जाएगा, क्योंकि ये V इसके बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से Q का मान हम आसानी से जानते हैं कि 2 × 10⁻�6 है, और V का मान है 1000। V का मान कितना है, 1000 है। अच्छा, मैं ये तीनों जीरो ऊपर ले जाऊँगा तो माइनस में नहीं हो जाएंगे, और जब माइनस में हो जाएंगे तो माइनस में 6 ये और 3 ये, माइनस में 9 हो जाएंगे। तो माइनस में कितने हो जाएंगे टोटल अगर हम निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 3 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 3 9 हो जाएंगे। सॉरी, थोड़ा 1 मिनट के लिए टाइम चाहिए, थोड़ा 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो इतना कूलाम हो जाएगा, इतना कूलाम हो जाएगा। अगर इसका मान हमें माइक्रो कूलाम में देना होगा तो हम किस तरीके से कह सकते हैं, 10⁻�6 अलग कर लेते हैं तो माइक्रो कूलाम हो जाएगा। अगर 9 को मैं ऐसे लिख लूँ इस टाइप से, तो 6 ये 3 ये हो जाएंगे, तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसको माइक्रो में बदल सकते हैं, यानी माइक्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइक्रो फैराड हो जाएगा। ये कितनी धारिता इसकी कहलाएगी, ये माइक्रो फैराड कहलाएगी। मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 2 × 10⁻³ माइक्रो फैराड है, ठीक है। हालांकि आंसर हमने ये क्लियर कर दिया है, बाकी आप यहाँ भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो एक ही चीज़ है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि फैराड, हाँ, क्योंकि असल में ये होता है कि इसको माइक्रो यानी और छोटे जो है पैमाने पर माप लिया गया है, वैसे इसको फैराड में भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसको फैराड में भी छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स या समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 6 के सामने लिखा गया 6 नंबर में, इसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद सोल्यूशन करता हूँ कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया। कितने तक आवेशित किया गया, 500 वोल्ट तक। ध्यान रखें कि 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया, इसको V1 कह सकते हैं, 500 वोल्ट, ठीक है, आवेशित किया गया जाता है। अब इसकी बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है, तो संधारित्र के नए विभवांतर की गणना करें, ठीक है। तो V2 पूछ रहा है कि V2 कितना हो जाएगा। तो हम बात करें अगर C1 की, तो C1 हमारे पास फार्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के अनुसार, हम पढ़ चुके हैं K∈A/D। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, सब लोग जानते हैं। और जब हम C2 निकालेंगे तो ये D कितनी आधी हो जाएगी ना, वही तो उस पर लिखा हुआ है कि D को आधी कर दिया जाएगा, यानी बटे में 2, ये चौथा पार्ट पढ़ के ऊपर जाएगा, यानी 2K∈A/d। ये क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। आवेश नहीं चेंज होगा, ध्यान रखें, आवेश नहीं चेंज होगा, क्योंकि आवेश तो उतने दिया जाएगा, क्योंकि 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया था। आवेश नहीं चेंज होगा, यानी C1 V1 बराबर C2 V2 का फार्मूला यहाँ पे फॉलो कर जाएगा। तो C1 का मान दिया गया K∈A/d गुणे V1 का मान है 500 बराबर C2 का मान है 2K∈A/d, और V2 मुझे निकालना है। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो K∈A/d हम कैंसिल कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ से बचता कितना है, 500 बराबर 2V2 है ना, ये बटे में आ जाएगा, यानी 500 बटे 2 बराबर V2 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा ना, 500 का आधा 250 हो जाएगा, यानी V2 बराबर कितना हो जाएगा, 250 वोल्ट। क्या ये क्लियर है? क्या हम समझ पाए हैं, आसानी समझ पाए हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। तो आइए सवाल नंबर 7 देखते हैं। इसके बाद हाँ, कह रहा कि एक धातु के गोले जिसकी त्रिज्या बताई गई कितनी है, त्रिज्या मैं आप लोगों के सामने लिख लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर बताएगा, तो 1 × 10⁻² हो जाएगी। मीटर में चेंज करेंगे ना, तो इसकी त्रिज्या कितनी बताई गई है, बताएं त्रिज्या कितनी है, 1 × 10⁻² मीटर है। क्या ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में कहा 1 कूलाम आवेश दिया गया, तो Q बराबर 1 कूलाम दिया गया, हम सब लोग आसानी से लिख पाएंगे। तो कह रहा है कितना विभव दिया जाएगा, V निकालना होगा। हम लोग जानते हैं Q बराबर CV होता है, तो हमें सबसे पहले C निकालना होगा, क्योंकि इसमें C नहीं दिया गया है। तो धारिता, गोली संधारित्र की धारिता होती है 4πε0 × R, है ना। कैपिटल R या स्मॉल r जो भी आपने मान रखा है वही लिखेंगे। अच्छा, हमने इसका मान बताया था 1/, ध्यान रखेंगे कि अगर मुझे ये मान डालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 1/9 × 10⁹ 4πε0 का, और स्मॉल r का मान होता है 1 × 10⁻² होता है, दिया गया है। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है, विभव। हम फार्मूला लगाएंगे V बराबर Q/C। Q का मान हमारे पास 1 कूलाम दिया गया है, और C का मान इतना सारा रखना है,
कि 1/9 इंटू 10⁻⁹ और गुणे 10⁻⁻²। ठीक है, ये चौथा पार्ट पढ़ के ऊपर चला जाएगा, यानी 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा और बटे में क्या बचेगा, गुणे में 10⁻⁻² बचेगी। ये माइनस वाली ऊपर जाएगी तो ये भी तो प्लस में हो जाएगी ना, तो 9 2 11 पावरें हो जाएंगी, 11 पावरें वोल्ट। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ है? अगर यहाँ तक क्लियर हुआ है तो सवाल हमारा यहीं पे जो है सलूशन हो गया है, आसानी से समझ पाए होंगे। और सवाल नंबर 7 मैंने आज 7 सवाल आप लोगों को बताए हैं और आगे का काम हम कल कराएंगे क्योंकि अब थोड़ा लेट भी हो रही है और यहीं ठीक है। तो सवाल 7 हमने आप लोगों को आज बताए हैं, उसमें से पहले के 2 थोड़ा टफ जरूर लगे होंगे, लेकिन बाकी के सवाल कोई भी टफ नहीं लगे होंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को सब अच्छे लगे होंगे सवाल, और इसके बाद भी सवाल आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, इजी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लेसन से न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स खूब आते हैं, अभी आप लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो वास्तव में चौंक जाएंगे, और इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 50 न्यूमेरिकल से कम नहीं होंगे, तमाम न्यूमेरिकल्स होंगे। तो थोड़ा स्पीड बनाए रखें और समझते रहें, ठीक है। तो इतने सवाल आज के लिए हमने दिए हैं आपको, बाकी कल देखेंगे किस तरीके से आप लोग इंटरेस्ट लेते हो, उसी तरीके से न्यूमेरिकल की संख्या बढ़ाई जाएगी, ठीक है। ओके।